नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका रेडियो पाठशाला में। आज हम लेकर आए हैं एक अनोखा सफर, सुकरात की अमर गाथा। सुकरात एक ऐसा नाम जिसने सत्य, न्याय और ज्ञान की राह पर पूरी दुनिया को सोचने की नई दिशा दी। उन्होंने कहा था, एक अनजाचा जीवन जीने योग्य नहीं है। उनकी शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी हजारों साल पहले थीं। आइए इस अद्भुत यात्रा में हम सुनते हैं सुकरात का जीवन, उनका व्यक्तित्व, उनका दर्शन और सत्य की खोज की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं यह प्रेरक और चिंतनशील सफर सिर्फ रेडियो पाठशाला पर। अध्याय 1, सुकरात का परिचय और यूनान का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। यूनान की भूमि और उसका महत्व। लगभग 2500 वर्ष पहले की कल्पना कीजिए। भूमध्य सागर के किनारे बसा यूनान, ग्रीस, जहां चारों ओर छोटे छोटे नगर राज्य थे। एथेंस, स्पार्टा, कोरिंथ, थीब्स, ये नाम केवल नगर नहीं थे, बल्कि सभ्यता के उज्ज्वल दीपक थे। यूनानियों का जीवन व्यापार, कला, राजनीति और दर्शन से भरा हुआ था। यहाँ लोकतंत्र की पहली झलक मिली, यहाँ रंगमंच ने आकार लिया, और यहाँ मनुष्य ने पहली बार यह प्रश्न उठाया कि सत्य क्या है, न्याय क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है। यूनानियों ने कहा, मनुष्य ही सब वस्तुओं का माप है, यानी उन्होंने ईश्वर और परंपराओं से परे हटकर मनुष्य और तर्क पर ध्यान केंद्रित किया। एथेंस का स्वर्ण युग। सुकरात का जन्म लगभग 470 ईसा पूर्व में हुआ। उस समय एथेंस नामक नगर राज्य अपनी सर्वोच्च शक्ति और वैभव पर था। यहाँ पेरिकल्स जैसे महान राजनेता थे। मूर्तिकला, वास्तुकला और साहित्य अपने उत्कर्ष पर थे। पार्थेनोन जैसे अद्भुत मंदिरों का निर्माण हो रहा था। रंगमंच में सोफोक्लीस, यूरिपिडीज और एस्किलस जैसे नाटककार जनता को विचारों से झकझोर रहे थे। ये समय सचमुच स्वर्ण युग था, जब कला और विचार दोनों अपने चरम पर थे। दर्शन का प्रारंभिक रूप। सुकरात से पहले भी यूनान में कई दार्शनिक हुए। थेल्स ने कहा, सब कुछ जल से उत्पन्न है। हेराक्लाइटियस ने कहा, सब कुछ परिवर्तनशील है। परमेनाइडियस ने कहा, सत्य शाश्वत है, परिवर्तन केवल भ्रम है। पाइथागोरस ने संख्याओं और गणित में ब्रह्मांड का रहस्य खोजा। इन सब ने मिलकर एक जमीन तैयार की, लेकिन इनकी बातें सामान्य लोगों के लिए जटिल थीं। तभी आते हैं सुकरात, जो कहते हैं, सत्य को पाने के लिए तुम्हें स्वयं को खोजना होगा। ज्ञान का मार्ग प्रश्न पूछने और सोचने से शुरू होता है। सुकरात का प्रादुर्भाव। जब सुकरात का जन्म हुआ, यूनान युद्धों और राजनीतिक संघर्षों से घिरा था। पेलोपोनेशियन युद्ध ने एथेंस और स्पार्टा को कमजोर कर दिया। लोग असुरक्षा और भ्रष्टाचार से परेशान थे। परंपरागत देवताओं पर से आस्था कमजोर हो रही थी। ऐसे समय में एक साधारण परिवार में जन्मा व्यक्ति आगे चलकर इस प्रश्न का उत्तर देता है कि क्या केवल सत्ता, धन और युद्ध ही जीवन का उद्देश्य है, या जीवन का असली उद्देश्य आत्मा को समझना है। सुकरात का महत्व। सुकरात ने कोई पुस्तक नहीं लिखी। उनकी शिक्षाएं केवल संवाद और चर्चा के माध्यम से जीवित रहीं। वे कहते थे, मैं केवल इतना जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। ज्ञान से ही सच्चा सद्गुण जन्म लेता है। उनका जीवन ही उनका दर्शन था। साधारण वस्त्र, नंगे पैर और हमेशा लोगों से बातचीत करते हुए एथेंस की गलियों में घूमते रहना। अध्याय 2, सुकरात का बचपन और प्रारंभिक जीवन, जन्म और परिवार। सुकरात का जन्म लगभग 470 ईसा पूर्व एथेंस नगर में हुआ। उनके पिता सोपोनिस्कस एक साधारण मूर्तिकार थे। उनकी माता फेनारेते दाई थी, जो प्रसव में औरतों की सहायता करती थीं। यहीं से सुकरात ने जीवन का पहला पाठ सीखा। जन्म देना केवल शरीर का कार्य नहीं, विचारों और ज्ञान को जन्म देना भी उतना ही आवश्यक है। बाद में वे अक्सर कहते, मेरी माता जिस तरह बच्चों को जन्म दिलाती थी, उसी तरह मैं विचारों को जन्म दिलाता हूँ। शिक्षा और बचपन का स्वभाव। सुकरात का बचपन विलासिता में नहीं बीता। वे गरीब परिवार से थे। उन्होंने साधारण शिक्षा पाई, पढ़ना, लिखना, गणित और संगीत। युवावस्था में वे जिम्नेशियम जाते, कसरत करते और योद्धा बनने की कला सीखते। लेकिन एक बात सबको अलग लगती। सुकरात बचपन से ही जिज्ञासु और प्रश्न पूछने वाले थे। वे अक्सर अपने शिक्षकों से पूछते, सत्य क्या है, न्याय क्या है, हम क्यों जीते हैं। शिक्षक कभी कभी झुंझलाते,
लेकिन ये बालक प्रश्न पूछने से कभी नहीं थमता। रूप, रंग और स्वभाव। सुकरात का बाहरी रूप आकर्षक नहीं था। उनका चेहरा मोटा और नाक चपटी थी। आंखें बड़ी और घूरती हुई लगती थी। लोग कहते वो सुंदर नहीं हैं, लेकिन उनके भीतर की आत्मा इतनी उज्ज्वल थी कि लोग उनकी संगति में खुद को बदलता महसूस करते। वे नंगे पैर चलते, साधारण वस्त्र पहनते और जीवन में विलासिता से दूर रहते। उनमें सादगी, आत्मसंयम और गहरी करुणा थी। युवावस्था और सैनिक जीवन। सुकरात ने केवल दार्शनिक जीवन ही नहीं जिया, वे सैनिक भी रहे। उन्होंने कई युद्धों में भाग लिया, जैसे पोटिडिया का युद्ध, जेलियम का युद्ध और एम्पोलिस की लड़ाई। युद्ध भूमि में उनकी साहस और सहनशीलता प्रसिद्ध थी। वे कभी भयभीत नहीं होते और अपने साथियों की रक्षा करते। एक बार प्लेटो लिखते हैं कि सुकरात भयंकर ठंड में नंगे पैर खड़े रहते और ध्यान मग्न होकर रात भर नहीं हिलते। इससे उनकी आत्मसंयम और मानसिक शक्ति का परिचय मिलता है। आत्मचिंतन की शुरुआत। युवावस्था में सुकरात ने देखा कि लोग धन, पद और युद्ध जीतने में लगे हैं, लेकिन भीतर से असंतुष्ट हैं। उन्होंने प्रश्न करना शुरू किया, क्या सुख केवल धन से मिलता है? क्या न्याय केवल ताकत से तय होता है? क्या जीवन का कोई गहरा अर्थ नहीं है? यहीं से उन्होंने आत्मचिंतन और सत्य की खोज का मार्ग अपनाया। संवाद प्रियता। सुकरात को भीड़, दरबार या मंच की आवश्यकता नहीं थी। वे गलियों, बाजारों और चौक चौराहों पर लोगों से बातें करते। वे साधारण व्यापारी, सैनिक, महिला, दार्शनिक किसी से भी संवाद कर लेते। उनका तरीका सीधा था, प्रश्न पूछना, और प्रश्न पूछते पूछते सामने वाले को उसकी अपनी अज्ञानता का एहसास कराना। अध्याय 3। सुकरात का व्यक्तित्व और चरित्र। बाहरी रूप और आंतरिक चमक। सुकरात का चेहरा आकर्षक नहीं था। उनकी नाक चपटी थी, होंठ मोटे थे, आंखें गहरी और घूरने वाली थी। वे नंगे पैर चलते और साधारण वस्त्र पहनते, लेकिन यही सादगी उनका असली आकर्षण थी। लोग कहते, सुकरात बाहर से भले कुरूप हों, लेकिन भीतर से वे सबसे सुंदर हैं। सादगी और आत्मसंयम। सुकरात का जीवन सादगी का प्रतीक था। वे विलासिता से दूर रहते, भोजन साधारण करते, ठंड और गर्मी की परवाह किए बिना जीवन बिताते। एक बार उन्होंने कहा था, जो कम में संतुष्ट रहना जानता है, वही वास्तव में सबसे धनी है। जिज्ञासा और प्रश्न करने की प्रवृत्ति। सुकरात का स्वभाव ही अलग था। वे हर किसी से प्रश्न पूछते। सत्य क्या है? न्याय क्या है? साहस क्या है? सुख कहाँ है? लोग पहले चिढ़ जाते, लेकिन धीरे धीरे समझ जाते कि सुकरात उनके भीतर सोई हुई सोच को जगाने आए हैं। संवाद शैली। सुकरात किसी पर अपने विचार थोपते नहीं थे। वे प्रश्न पूछते और सामने वाले को सोचने पर मजबूर करते। ये शैली बाद में सोक्रेटिक मेथड कहलाई। वे कहते, मैं किसी को कुछ सिखाता नहीं, मैं केवल उन्हें उनके भीतर सोई हुई सच्चाई को खोजने में मदद करता हूँ। साहस और निडरता। सुकरात केवल विचारों में ही नहीं, जीवन में भी साहसी थे। युद्ध भूमि में उनका साहस मशहूर था। अदालत में जब उन पर आरोप लगे, तब भी उन्होंने समझौता नहीं किया। उनकी निडरता ने उन्हें अमर बना दिया। करुणा और मानवीयता। सुकरात सबके प्रति करुणा रखते थे। वे अमीर गरीब में भेद नहीं करते। वे दास और स्त्रियों से भी बातचीत करते, जो उस समय असामान्य था। वे कहते थे, मनुष्य का मूल्य उसकी आत्मा में है, न कि उसकी संपत्ति या पद में। अध्याय 4। सुकरात की शिक्षण पद्धति। प्रश्नों से शुरुआत। सुकरात कहते थे, मैं शिक्षक नहीं हूँ, मैं केवल प्रश्न पूछता हूँ। उनकी कक्षाएं न तो किसी विद्यालय में होती थी, न ही किसी मंदिर में। उनकी कक्षा थी एथेंस की गलियां। उनके शिष्य थे, वहां खड़े व्यापारी, सैनिक, युवा और दार्शनिक। वे हर किसी से प्रश्न पूछते। सत्य क्या है? न्याय क्या है? साहस क्या है? सुख किसे कहते हो? अपोरिया, उलझन की स्थिति। सुकरात की शैली का पहला चरण था ओपोरिया, उलझन पैदा करना। जब वे प्रश्न पूछते तो सामने वाला पहले आत्मविश्वास से जवाब देता, लेकिन कुछ और प्रश्नों के बाद वो खुद को उलझन में पाता। उसे लगता, शायद मैं सही नहीं जानता। यही सुकरात का उद्देश्य था, लोगों को उनकी अज्ञानता का बोध कराना।
मेयोटिक मेथड, विचारों का जन्म। सुकरात अक्सर कहते थे कि उनकी माता दाई थी। जैसे उनकी माता शिशु को जन्म दिलाती थी, वैसे ही वे लोगों की आत्मा से विचारों को जन्म दिलाते थे। इसे कहते हैं मेयोटिक मेथड, यानी मिडवाइफरी ऑफ थॉट्स। यानी सुकरात विचारों के जन्मदाता नहीं, बल्कि जन्म सहायक थे। मान लीजिए कोई कहता, साहस का अर्थ है युद्ध भूमि में डटे रहना। सुकरात पूछते, तो क्या बिना बुद्धि के युद्ध में कूद पड़ना साहस है? क्या बुराई के साथ डटे रहना भी साहस कहलाएगा? क्या सच्चा साहस वो नहीं है जिसमें विवेक भी जुड़ा हो? धीरे धीरे सामने वाला समझ जाता कि साहस केवल युद्ध का नाम नहीं, बल्कि विवेकपूर्ण धैर्य का नाम है। लोकतंत्र और संवाद। सुकरात की पद्धति का असर एथेंस के लोकतंत्र पर भी पड़ा। उन्होंने सिखाया कि शासन केवल ताकत से नहीं, बल्कि तर्क और संवाद से चलना चाहिए। उन्होंने दिखाया कि सत्य किसी एक व्यक्ति के पास नहीं, बल्कि प्रश्न और उत्तर की प्रक्रिया से सबके बीच प्रकट होता है। आत्मज्ञान का मार्ग। सुकरात का अंतिम लक्ष्य था आत्मज्ञान। वे कहते थे, स्वयं को जानो, ज्ञान ही सद्गुण है। उनके शिक्षण शैली का निष्कर्ष यही था कि जब मनुष्य प्रश्न पूछना सीख लेता है तो वो अपनी आत्मा के भीतर छिपे सत्य तक पहुंच जाता है। अध्याय 5, आत्मज्ञान और नैतिकता। स्वयं को जानो। सुकरात का महान सूत्र। सुकरात का सबसे प्रसिद्ध वाक्य था, नो दाई सेल्फ, स्वयं को जानो। उनका विश्वास था कि मनुष्य यदि स्वयं को जान ले तो पूरा जगत समझ सकता है। स्वयं को जानना मतलब अपनी सीमाएं और कमजोरियां पहचानना, अपनी आत्मा को खोजना, अपनी अज्ञानता को स्वीकार करना। वे कहते थे, मैं सबसे बुद्धिमान इसलिए हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। ज्ञान ही सद्गुण है। सुकरात का मानना था कि सच्चा ज्ञान ही सद्गुण है। यदि कोई जानता है कि न्याय क्या है तो वो कभी अन्याय नहीं करेगा। यदि कोई समझता है कि अच्छाई क्या है तो वो बुराई नहीं करेगा, यानी बुराई अज्ञानता से जन्म लेती है। उनके अनुसार ज्ञान और नैतिकता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। नैतिक जीवन की परिभाषा। सुकरात के लिए नैतिक जीवन का मतलब था सत्य की खोज करना, न्याय का पालन करना, आत्मा को शुद्ध रखना। वे कहते थे, मनुष्य की सच्ची देखभाल उसका शरीर नहीं बल्कि उसकी आत्मा है। संवाद का नैतिक पहलू। सुकरात मानते थे कि संवाद केवल बहस नहीं है, संवाद आत्मा की साधना है। जब दो लोग तर्क करते हैं तो वे केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं करते, बल्कि एक दूसरे की आत्मा को परिष्कृत करते हैं। सुख और सद्गुण। आज की दुनिया में लोग कहते हैं सुख धन से मिलता है, लेकिन सुकरात कहते थे सुख केवल सद्गुण से मिलता है। धन, सत्ता और इंद्रिय सुख क्षणिक है। सच्चा सुख वही है जो आत्मा को शांति और संतोष दे। नैतिक साहस। सुकरात ने नैतिक साहस का आदर्श प्रस्तुत किया। उन्होंने कभी झूठ का सहारा नहीं लिया। जब उन पर आरोप लगा तब भी वे अपने विचारों से पीछे नहीं हटे। उन्होंने दिखाया कि सच्ची नैतिकता केवल उपदेश में नहीं बल्कि जीवन जीने में है। अध्याय 6, सुकरात और उनके शिष्य। सुकरात का शिष्य मंडल। सुकरात के चारों ओर कई प्रतिभाशाली युवक इकट्ठा होते थे। वे बाजार, गलियों और खुले स्थानों पर बैठकर सुकरात से प्रश्न पूछते और उत्तर खोजते। उनमें से कुछ तो आगे चलकर इतिहास के सबसे महान दार्शनिक बने। प्लेटो, सुकरात का प्रमुख उत्तराधिकारी। प्लेटो सुकरात के सबसे प्रसिद्ध शिष्य थे। उन्होंने सुकरात के संवादों को संवाद रूप ग्रंथों, डायलॉग्स में लिखा। प्लेटो ने अपने गुरु की स्मृति में एकेडमी की स्थापना की, जो पश्चिमी दुनिया का पहला विश्वविद्यालय माना जाता है। प्लेटो कहते थे, सुकरात ने हमें सिखाया कि सत्य की खोज जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है। प्लेटो के कारण ही हमें सुकरात के विचार आज तक मिलते हैं। ज़ेनोफेन। ज़ेनोफेन सुकरात के दूसरे शिष्य थे। उन्होंने मेमोराबिलिया नामक पुस्तक लिखी, जिसमें सुकरात के जीवन और वार्तालाप का विवरण है। वे सैनिक भी थे और उनका दृष्टिकोण व्यवहारिक था। उनके लेखन से हमें सुकरात का एक सरल और मानवीय चित्र मिलता है। एंटिस्थेनिस और किनिक विचारधारा। एक अन्य शिष्य थे एंटिस्थेनिस, जिन्होंने सिनिक फिलॉसफी की नींव रखी। वे सादगी, आत्मनिर्भरता और भौतिक सुखों से दूरी पर बल देते थे।
ये भी सुकरात की शिक्षा का विस्तार था। एरिस्टिपस, एक शिष्य एरिस्टिपस ने हीडोनिज्म का दर्शन आगे बढ़ाया। उनका मानना था कि जीवन का लक्ष्य सुख प्राप्त करना है। हालांकि उन्होंने भी ये माना कि सुकरात से सीखी हुई आत्मसंयम की भावना सुख को संतुलित करती है। सुकरात के शिष्यों का योगदान। इन सभी शिष्यों ने सुकरात की शिक्षाओं को अलग अलग रूपों में फैलाया। प्लेटो ने आदर्शवाद दिया, ज़ेनोफन ने व्यवहारिक दृष्टिकोण दिया, एंटिस्थेनीज ने तपस्वी जीवन का आदर्श रखा, एरिस्टिपस ने सुखवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया। इन सब का आधार एक ही था, सुकरात की गहरी शिक्षा। अध्याय 7, सुकरात पर मुकदमा और उनका साहसी बचाव। मुकदमे की पृष्ठभूमि। सुकरात युवाओं को प्रश्न पूछने और परंपराओं पर विचार करने के लिए प्रेरित करते थे। वे अंधविश्वास और परंपरागत देवताओं पर सवाल उठाते थे। इससे शहर के प्रभावशाली लोग उनसे नाराज हो गए। आरोप लगाया गया कि सुकरात युवाओं को भटकाते हैं, वे राज्य के देवताओं का अपमान करते हैं, वे नए देवताओं का प्रचार करते हैं। इन झूठे आरोपों के आधार पर मुकदमा चलाया गया। कल्पना कीजिए, एथेंस की विशाल अदालत, सैकड़ों नागरिक जूरी की तरह बैठे हुए, सामने सुकरात खड़े हैं। उनके चेहरे पर कोई भय नहीं, केवल आत्मविश्वास और शांति। सुकरात का बचाव। सुकरात ने अपनी रक्षा में अद्भुत बातें कहीं। हे नागरिकों, मैं सत्य की खोज करता हूँ। यदि इससे किसी को असुविधा होती है तो ये मेरी गलती नहीं, बल्कि अज्ञान की समस्या है। मैं युवाओं को सत्य और विवेक की शिक्षा देता हूँ। क्या उन्हें सोचने के लिए प्रेरित करना अपराध है? मैं वही करता हूँ जो मेरा अंतःकरण कहता है। ईश्वर ने मुझे ये कर्तव्य दिया है कि मैं लोगों के अज्ञान को उजागर करूं। उन्होंने अपने जीवन को न्यायालय की कृपा पर नहीं छोड़ा, बल्कि सत्य के सिद्धांत पर टिके रहे। विनम्र परंतु अडिग। सुकरात ने कहा, यदि तुम मुझे छोड़ दोगे तब भी मैं वही करता रहूंगा, प्रश्न पूछना, सत्य खोजना और अज्ञान का पर्दाफाश करना, क्योंकि यही मेरा धर्म है। उन्होंने किसी प्रकार की दया याचना नहीं की। वे अपने विचारों के साथ अडिग खड़े रहे। निर्णय। जूरी ने मतदान किया और सुकरात को दोषी ठहराया। अधिकांश ने उन्हें मृत्युदंड देने का समर्थन किया। जब दंड तय करने का समय आया तो सुकरात ने मजाक में कहा, मुझे दंड नहीं बल्कि पुरस्कार मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने एथेंस को ज्ञान दिया है। ये सुनकर अदालत स्तब्ध रह गई। अध्याय 8, सुकरात का अंतिम क्षण और विषपान। जेल का दृश्य। जेल के अंदर सन्नाटा है। उनके शिष्य क्रिटो, प्लेटो और अन्य साथी गहन उदासी में डूबे हैं, मगर सुकरात, उनके चेहरे पर मुस्कान है, आंखों में गहरी शांति। उन्होंने कहा, मृत्यु से मत डरो, ये केवल आत्मा की यात्रा का नया पड़ाव है। शिष्यों से संवाद। शिष्य रोते हुए कहते, गुरुदेव, हम आपको बचा सकते हैं। जेलर रिश्वत लेकर आपको भागने दे सकता है, हम व्यवस्था कर देंगे। सुकरात शांत स्वर में उत्तर देते, नहीं, भागना अनुचित होगा। यदि मैं अन्याय का विरोध करता हूँ तो मैं स्वयं अन्याय करके कैसे जी सकता हूँ? जीवन से बड़ा सत्य है और मैं सत्य का पालन करूँगा। आत्मा और मृत्यु पर विचार। उन्होंने शिष्यों को समझाया, आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है, पर आत्मा सदा जीवित रहती है। मृत्यु केवल देह का त्याग है। आत्मा ज्ञान और सत्य की ओर बढ़ती है। जो मनुष्य सदाचारी है उसे मृत्यु से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। विष का प्याला। अंततः जेलर आया और उसने विष हेमलोक से भरा प्याला सुकरात को थमाया। सभी शिष्य फूट फूट कर रोने लगे, मगर सुकरात ने प्याला हाथ में लिया, मुस्कराए और बोले, मृत्यु तो नियति है, इससे घबराना अज्ञान है। मैं इसे शांति से स्वीकार करता हूँ। उन्होंने धीरे धीरे विष पिया और बिस्तर पर लेट गए। अंतिम क्षण। जैसे जैसे विष शरीर में फैलता गया, उनके पैर सुन्न होने लगे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, क्रिटो, हम एस्क्लेपियस देवता के ऋणी हैं। उनकी कृपा से मैं इस देह बंधन से मुक्त हो रहा हूँ। उनकी पूजा अवश्य करना। धीरे धीरे उनकी सांसें थम गईं। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया और सुकरात सत्य की ज्योति बनकर अमर हो गए। अध्याय 9, सुकरात की विरासत और प्लेटो का योगदान। शिष्यों का शोक और संकल्प।
सुकरात की मृत्यु के बाद उनके शिष्य गहरे दुख में डूब गए। प्लेटो, क्रीटो, एंटिस्थेनीज और अन्य शिष्य मानते थे कि उन्होंने केवल एक गुरु ही नहीं खोया बल्कि अपने जीवन का दीपक खो दिया। लेकिन शीघ्र ही उन्होंने समझा कि गुरु की शिक्षाओं को जीवित रखना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। प्लेटो का योगदान। सुकरात के सबसे प्रमुख शिष्य थे प्लेटो। प्लेटो ने अपने गुरु की स्मृतियों और संवादों को लिखकर अमर बना दिया। उन्होंने संवाद डायलॉग्स के रूप में ऐसे ग्रंथ लिखे जिनमें सुकरात को मुख्य पात्र बनाकर दर्शन की गहराइयों को समझाया गया। एपोलॉजी, क्रीटो, फेडो जैसे ग्रंथों में प्लेटो ने सुकरात के मुकदमे, जेल जीवन और अंतिम क्षणों का अद्भुत चित्रण किया। प्लेटो ने सुकरात की शैली, प्रश्नोत्तर पद्धति को और अधिक व्यवस्थित करके आगे बढ़ाया। उनका दर्शन केवल ग्रीस ही नहीं बल्कि पूरे पश्चिमी दर्शन की नींव बन गया। एकेडमी की स्थापना। प्लेटो ने एथेंस में एकेडमी की स्थापना की। ये दुनिया का पहला संगठित उच्च शिक्षा संस्थान था। यहाँ गणित, राजनीति, दर्शन और विज्ञान की शिक्षा दी जाती थी। सुकरात की खोजी प्रवृत्ति और सत्यप्रियता को यहाँ केंद्र में रखा गया। सुकरात की विरासत। सुकरात ने दुनिया को सिखाया कि सत्य, न्याय और आत्मपरीक्षण ही जीवन के मूल स्तंभ हैं। प्लेटो ने इन विचारों को और व्यवस्थित करके दुनिया को दिया। उनके शिष्य अरस्तु बने, जिन्होंने आगे चलकर सिकंदर महान जैसे व्यक्तित्व को शिक्षित किया। इस प्रकार सुकरात, प्लेटो, अरस्तु की परंपरा ने पूरे विश्व के ज्ञान और राजनीति को नई दिशा दी। प्रभाव। सुकरात की शिक्षाओं ने ईसाई चिंतन, इस्लामी दार्शनिकों और आधुनिक पश्चिमी दर्शन को गहराई से प्रभावित किया। आज भी अपने आप को जानो, नो दाई सेल्फ, सुकरात का सबसे अमर वाक्य है। उनकी विरासत हमें ये याद दिलाती है कि एक व्यक्ति भले ही मर जाए परंतु उसके विचार अनंत काल तक जीवित रहते हैं। अध्याय 10। आधुनिक युग में सुकरात के विचारों की प्रासंगिकता। सत्य और पारदर्शिता की जरूरत। आज की दुनिया झूठ, दिखावे और राजनीति से भरी हुई है। ऐसे समय में सुकरात हमें याद दिलाते हैं कि सत्य की खोज सबसे ऊंचा धर्म है। उनका संदेश है, भले ही पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो, अगर आप सत्य के साथ हैं तो डटे रहो। आत्मजांच की आवश्यकता। सुकरात का प्रसिद्ध कथन था, एक अनजांचा जीवन जीने योग्य नहीं है। आज की व्यस्त और तकनीकी दुनिया में लोग बाहर की ओर अधिक देखते हैं, भीतर की ओर नहीं। सुकरात सिखाते हैं कि हर दिन हमें अपने कर्मों, अपने विचारों और अपने इरादों की समीक्षा करनी चाहिए। इससे हम एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। नैतिकता और न्याय। भ्रष्टाचार, अन्याय और असमानता आज भी समाज की सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। सुकरात का जीवन हमें दिखाता है कि न्याय के लिए खड़ा होना, भले ही उसके लिए अपने जीवन का बलिदान क्यों ना देना पड़े, सबसे महान कार्य है। अगर आज के नेता और नागरिक सुकरात के आदर्शों का पालन करें तो समाज में बड़े बदलाव आ सकते हैं। शिक्षा में सुकरात की पद्धति। आज भी कई विश्वविद्यालयों में सोक्रेटिक मेथड अपनाई जाती है। ये प्रश्नोत्तर आधारित शिक्षा पद्धति है। इसमें शिक्षक केवल उत्तर नहीं बताते बल्कि सवाल पूछकर छात्र को सोचने पर मजबूर करते हैं। यही तरीका आज भी आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग और लोकतांत्रिक संवाद को मजबूत करता है। विज्ञान और दर्शन पर प्रभाव। वैज्ञानिक सोच में भी संदेह और प्रश्न की भूमिका अहम है। सुकरात ने यही कहा था, हर बात पर सवाल करो, अंधविश्वास मत करो। यही दृष्टिकोण आधुनिक विज्ञान और लोकतंत्र दोनों की आत्मा है। जीवन संदेश। अपने भीतर झांको और खुद को पहचानो। सत्य और न्याय के लिए कभी समझौता मत करो। सिग्जेरवल किताबों से नहीं, प्रश्न पूछने और विचार करने से आता है। जीवन का उद्देश्य केवल जीना नहीं बल्कि सार्थक और नैतिक रूप से जीना है। मित्रों, आपने अभी सुना सुकरात का जीवन और शिक्षाएं, ऑडियो बुक सिर्फ रेडियो पाठशाला पर। सुकरात हमें ये सिखाते हैं कि सत्य की खोज ही सबसे बड़ा धर्म है। न्याय और नैतिकता के बिना समाज टिक नहीं सकता और एक सच्चे मनुष्य का कर्तव्य है प्रश्न करना और उत्तर तलाशना। हम आशा करते हैं कि ये ऑडियो बुक आपके जीवन में एक नई दृष्टि, एक नया विचार और आत्मचिंतन की प्रेरणा देगा। अगर आपको ये प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें और जुड़े रहें हमारे चैनल रेडियो पाठशाला के साथ, जहां ज्ञान और प्रेरणा की धारा निरंतर बहती है।
धन्यवाद, फिर मिलेंगे एक नए महान व्यक्तित्व की कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, रेडियो पाठशाला।